तो बेटा ये हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, आज हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज हमारी होती हैं वो रेशियोज जो कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को शो करती हैं कि इन लॉन्ग रन कंपनी वुड बी एबल टू पे इट्स डेट्स और नॉट। दिस इज द मेन रीजन टू चेक दी सॉल्वेंसीज। जितने भी बड़े क्रेडिटर्स हैं, बैंक है, बैंकर्स हैं, वो हमेशा चेक करते हैं कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को मीट भी कर पाएगी कि नहीं मीट कर पाएगी। उसके लिए वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करते हैं कंपनी की। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो है वो है डेट इक्विटी रेशो, या इसको हम कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर फंड्स। हमने शॉर्टकट में लिखा भी है, डेट मीन्स आउटसाइडर्स फंड्स। और अगर हम डेट को डिफाइन करें कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन डेट, तो डेट में आएगा डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन्स, और हमने क्या सीखा इसमें, पब्लिक डिपॉजिट्स, जो हमने लोगों से पैसा लिया वो धारा, पब्लिक डिपॉजिट्स। फिर इसमें आएगा हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बैंक लोन। ये सारी चीजें मिलाकर हमारा जो बनता है वो हमारा बन जाता है डेट। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इक्विटी। इक्विटी इज डिफाइंड एज नेट वर्थ आल्सो। दूसरा नाम नेट वर्थ लिखा हो तो नेट वर्थ इज आल्सो मींस इक्विटी। नेट वर्थ और इक्विटी इज वन एंड द सेम थिंग। ये इसको हम कहते हैं प्रोप्राइटर्स फंड्स। प्रोप्राइटर्स फंड्स, प्रोप्राइटर मींस शेयर होल्डर्स फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स एक ही बात है। ये चार चीजें हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं, लेकिन चीज एक ही होती है। जब हम इसकी बात करेंगे इसके बाद, इसमें हमारे पास आएगा इक्विटी, नेटवर्थ, प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर फंड, ये सारा कुछ आ गया हमारे पास। और इसमें हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आएगा क्या क्या, व्हाट इज इक्विटी कंसिस्ट ऑफ। इक्विटी मींस शेयर कैपिटल, दोनों शेयर कैपिटल्स। शेयर कैपिटल कौन सी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस भी एज वेल एज और एंड दोनों। इक्विटी भी, इक्विटी भी कहते हैं हम इसको, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी कहते हैं, कॉमन स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है, एक ही बात है। शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, जितने रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं सारे मिलाकर, शेयर सारे फ्री फंड्स, वो सारे पार्ट होते हैं, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, हम इसको फिक्टिशियस एसेट्स, ये माइनस कर देते हैं। तो ये जो बचता है ये शेयर होल्डर फंड्स बच जाते हैं, जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं, प्रोप्राइटर फंड्स भी कहते हैं, नेटवर्थ भी कहते हैं, वन एंड द सेम थिंग। और अगर हम वैसे इक्विटी को निकालना चाहें तो जो हमने कल सीखा था डिटेल में बैलेंस शीट से, वो क्या था, टोटल लाइबिलिटीज हो, टोटल लाइबिलिटीज में से अगर हम टोटल डेट माइनस कर दें तो वी लीड टू इक्विटीज। और टोटल डेट अगर हमारे पास है तो टोटल डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट मीन्स करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म डेट मीन्स करंट लाइबिलिटीज। तो ये हमारे पास बचेगा, ये हमारा शॉर्ट टर्म डेट इज करंट लाइबिलिटीज।
तो ये हम ऐसे कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट रेशो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज में another very important ratio is total asset to debt ratio. Total assets to debt ratio, ये दूसरी रेशो है सोल्वेंसी रेशो की। उसमें टोटल एसेट टू डेट रेशो, जैसा कि नाम बता रहा है, टू से पहले जो चीज होती है आपने उसको न्यूमरेटर लिखना है, और जो टू के बाद है आफ्टर टू, दैट यू शुड राइट एज डिनोमिनेटर। तो इसके अकॉर्डिंगली टोटल एसेट्स ऊपर आ जाएंगे एज ए न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डेट, इट विल बी दी रेशो एज ए डिनोमिनेटर। डेट आ गया, टोटल एसेट अपॉन डेट। तो जब हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो टोटल एसेट आपको पता है, हमने पहले भी सीखे थे कैसे निकालते हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। जितनी टोटल लाइबिलिटीज हैं उतनी ही टोटल एसेट्स हैं, दोनों तरफ से निकल सकते हैं क्योंकि हम बैलेंस शीट को फॉलो कर रहे हैं। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, सॉरी प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, या दूसरी तरफ से निकालें टोटल एसेट्स, क्योंकि टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज बराबर होती हैं। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटीज, वो भी आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट तो होते ही है, वो तो हम पहले लिखा है, तो आप इसको इतना ही लिखें। इतने से ही आपका काम याद हो जाएगा, आपका इतना के काम चल जाएगा, और ये आपका रेशो हो जाएगी। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो जो इस कैटेगरी में है, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो होता है बेटा शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट। आपने पहले शेयर होल्डर फंड निकाल लेने हैं, अपॉन टोटल एसेट कर देने हैं। ये हमने सारा कुछ सीख लिया है। शेयर होल्डर फंड्स कैसे निकालनी है ये हमने पहले सीख लिया। इक्विटी जिसे हम कहते हैं, शेयर होल्डर फंड्स, प्रोप्राइटरी फंड्स, इक्विटी, नेटवर्थ, एक ही बात है। शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट भी अभी आपने सीखे ऊपर कैसे निकालते हैं। तो बस सिर्फ रेशो को याद कर लेना है, और याद करके आपका ये काम चल जाना है।